हेलो डियर फ्रेंड्स। यह वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के लिए होगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास। यह काफ़ी बेसिक वीडियो रहेगा, ठीक है। और एक बात बताते चलो, यह लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है ना, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसी से यह प्रश्न लिया गया है और यह अपडेटेड है। ये न्यू वर्जन है, अपडेटेड है यह, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और प्लीज़ 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 यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल पाए। और वीडियो को शेयर करें और अपने ग्रुप से जुड़ जाएं। इसका यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो ग्रुप से जुड़ जाएं, ग्रुप में इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। हर जो भी लेक्चर होता है ना, जो भी हम लोग वीडियो में देखते हैं, कुछ चीज़ नया सीखते हैं, तो उसको पीडीएफ बनाकर उस ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। तो प्लीज़ ग्रुप से आप जुड़ जाइए और सेशन को ज़रा शेयर करिए ताकि किसी और को भी इसका फ़ायदा मिल पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित हस्ताक्षरित पूर्ण समझौता में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, यह यूपीएससी 1997 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सत्ता उस समय सत्तारत थी, पहले तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आए, ब्रिटिश से जो कंपनी आई वो उसने अपना नाम रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज आए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या हुआ कि उनसे ब्रिटिश सरकार ने उनका शासन अपने हाथों में ले लिया। भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। यह कौन से अधिनियम के अंतर्गत? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत। यह भी देखिए आएगा क्वेश्चन है, यह एसएससी 2020 में क्वेश्चन किया गया था एसएससी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? राइट ऑप्शन होगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? राइट ऑप्शन होगा इसका बी, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। यह देखिए एनडीए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, सारा अप टू डेटेड क्वेश्चन है। किस में पूछा गया है, क्या कौन से एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन, ये सब इसमें डिस्कस है, क्योंकि लूसेंट का बुक है ना, यह अप टू डेटेड बुक है, यह 2022 में खरीदा गया बुक है यह। आप क्यों बुक खरीदिएगा, ठीक है ना। मैं तो आपको पास इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप बस ग्रुप में जुड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? 1773 ईस्वी में, 1771 में, 1758 में, 1793 में? 1773 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया? राइट ऑप्शन होगा सी, 1786 का एमेंडमेंट एक्ट, 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? 1885 में, 1875 में, 1876 में, 1858 में? 1876 में। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, 1876 में। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने
1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन इसका देखिए, राइट ऑप्शन होगा इसका सी, नहीं राइट ऑप्शन होगा इसका बी, सी नहीं। केवल देसी राजाओं की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, यही उसने पूरा किया था। 9 नंबर, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले कहिए, दोनों की बात है, सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में यह पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 14, उसका क्या ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर बी था उसका राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी, ठीक है, लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति, यह बात सही नहीं है। यूपीएससी 1994 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? राइट ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ठीक है, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ठीक है, साइमन कमीशन, भारत विभाजन, यह ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर सी, 1945। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। एक काम किया जाएगा, एक वीडियो अधिनियम का ही बनेगा, उसमें सारा अधिनियम डिस्कस किया जाएगा और उसमें क्या विशेष बात था, उसका मुख्य कौन था, ये सब डिस्कस कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापित की? ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है हमारा, थोड़ा और छोटा कर लिया जाए, हाँ ध्यान दीजिए। 22 है हमारा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डॉट के स्थान पर क्या रहेगा? डॉट के स्थान पर 1935 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी, 1935 द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्त की थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्त थी? इसमें से कौन सा होगा?
ऑप्शन नंबर ए 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत में किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? बी नंबर भारत सरकार का अधिनियम कितना 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 27, किस अधिनियम को मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919 को। ठीक है, सूची को देखिए मैच करना है, यहाँ पर कौन सा सही है यह सूची को मैच करना है, और इस सूची को मैच कर कर यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त घोषणा, यह लॉर्ड मार्टिन्यू। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यह है हमारा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन था। ठीक है, टिक लगा लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यही है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? ठीक है, इसको मैच करना है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका क्या था मेन, इसमें क्या था? इसमें था प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना, जो कि चेम्सफोर्ड वाला वही ना था जो आगे हम लोगों ने देखा है। प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना, यही इसका उद्देश्य था। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका क्या था मेन उद्देश्य? इसका था प्रांतीय स्वायत्तता। सी मिंटो मार्ले सुधार या मार्ले मिंटो सुधार भी इसे कह सकते हैं 1909। यह किसके लिए था? सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए। ऐसा हम लोग अभी भी डिस्कस कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन को। एक भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या है इसमें बताइए, गेस कीजिए। वैसे भी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तो आप देख ही रहे हैं इसमें क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? 2 दिया है ऑप्शन। इसका सती प्रथा का अंत। वैसे आपको बता दूं कि सती प्रथा का अंत मुख्यतः इसका श्रेय जाता है किनको? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय जो कि भारतीय थे, उनके अथक प्रयासों के द्वारा ही 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा एक ऐसा नियम बनाया गया कि अब भाई कोई सती नहीं होगा, और जो बलपूर्वक स्त्री को उसके पति के साथ जलाएगा उसको सजा मिलेगा भाई। ऐसा नियम विलियम बेंटिंक ने लागू किया। सबसे पहले उन्होंने बंगाल में यह लागू किया 1828 में। इसके बाद 1829 में वह अन्य राज्यों में भी लागू हो गया, लेकिन औपचारिक नाम का लागू हुआ था, उतना नहीं था, उतना सख्त शासन नहीं था उसका। लेकिन संपूर्ण तरीके से भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा यह लागू किया गया। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए। और ये है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। जैसे कि पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया। जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश शासन अपने हाथों में ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं रहने दिया। तो चलिए ठीक है, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को अवश्य ही कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे को भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।